हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक के बारे में जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो जो भी स्टूडेंट्स सेकंड ग्रेड इंग्लिश से और थर्ड ग्रेड इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो हमारे सामने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। वैसे तो इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखा हुआ है, क्योंकि डिटरमिनर है वो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग नहीं मानते, लेकिन इसका भी सेंटेंस में यूज होता है, तो इसलिए हमने इसको भी लिखा है। तो कुल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होते हैं। तो कौन कौन से देखो, फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है एडजेक्टिव, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन और नौवां है डिटरमिनर्स। तो जो नाउन है, नाउन क्या होती है? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी का भी नाम है तो वो क्या है? नाउन है। नाउन अलग अलग प्रकार की होती है। वैसे 5 प्रकार की मानी गई है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, पर्सनल नाउन है। नाउन है वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है। पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पे काम आता है वो वही क्या है? प्रोनाउन है। जैसे कि ही, सी, इट, दे, आई, बी, यू, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है? तो वर्ब किसी भी कार्य को करना या होना, वो जो भी है वो वर्ब है, यानी किसी भी कार्य को करते हैं तो वो क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट है जैसे कि कोई कार्य, जैसे चलना फिरना, खाना पीना, जाना आना, तो सारी क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट है एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषताएं बताए, जो वर्ब को मॉडिफाई करती है। जैसे चलना, तो आई रन, सॉरी आई वॉक, चलना था तो आई वॉक। अब जैसे फास्ट चल रहे तो आई वॉक वेरी फास्ट। तो जो वर्ब की क्या कर रहा है? विशेषता है वो बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है वो नाउन की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। और जो वर्ब है, वर्ब की जो विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब। अगला है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की विशेषता क्या बताता है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताता है पोजीशन, बताता है किसी भी वस्तु या नाउन की पोजीशन है वो बताता है। तो जैसे कि कोई वस्तु है वो टेबल के ऊपर पड़ी है या जेब के अंदर है, तो कहाँ पे है? तो उस वस्तु की पोजीशन है वो बताता है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन का मीनिंग होता है जोड़ना, किसी भी दो शब्दों को, दो वाक्य को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस में बना देना, तो वो काम है वो कंजक्शन करता है। तो कंजक्शन भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे एंड है, बिटवीन है, येट है, ऑल्दो है, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है डिटरमिनर। डिटरमिनर्स में आर्टिकल भी आ जाते हैं और कुछ डिटरमिनर्स भी आ जाते हैं। ए एंड द जो आर्टिकल का भाग है वो भी डिटरमिनर्स में गिना जाता है। और भी डिटरमिनर्स है, मैनी है, मच है, फ्यू है, लिटिल है, बहुत सारे। तो उन सभी का यूज है वो सेंटेंस में होता है। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। एग्जाम्पल है ओ द क्लेवर स्टूडेंट क्विकली रोट द आंसर एंड सबमिटेड इट विथ कॉन्फिडेंस। तो इसमें देखो ओ लिखा हुआ है, ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि कुछ विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं या जो फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं, तो इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है द क्या है? डिटरमिनर। नेक्स्ट क्लेवर। क्लेवर है वो स्टूडेंट की विशेषताएं बताया, तो क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? नाउन। नेक्स्ट है क्विकली। क्विकली है वो क्विकली रोट द आंसर, यानी कि आंसर कैसे लिखा? क्विकली लिखा, फास्ट तरीके से लिखा। तो जो क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या क्विकली क्या है? एडवर्ब है। वर्ब की विशेषताएं बता रहा है तो एडवर्ब है। रोट, रोट क्या है? वर्ब है, लिखना। नेक्स्ट है द आंसर। तो द क्या है? आर्टिकल है। आंसर क्या है? नाउन है। एंड सबमिटेड, एंड क्या हो गया?
कंजक्शन जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। सबमिटेड, सबमिटेड वापस क्या है, वर्ब है। इट, इट क्या है, प्रोनाउन है। विथ, विथ है वो प्रीपोजिशन है।